हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आपको पता है, आज 13 जून को आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ उसके एक्चुअल आंसर भी मिल सकते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको उनसे मदद भी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, जो रूस के तातास्त्रन गणराज्य की राजधानी है? इसका आंसर आएगा कजान में। रूस के तातास्त्रन गणराज्य की राजधानी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी रूस ने 22 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2024 को की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? इसका आंसर है न्यायपालिका द्वारा कानूनों और आदेशों की वैधता की समीक्षा करना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक कानून या आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को प्रदर्शित करना न्यायिक समीक्षा को सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तापी नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के अतिरिक्त तापी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिमी दिशा में बहती है और एक दरार घाटी से होती हुई बहती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2023 में भारत के 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर है 93। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि कहाँ स्थित है, जो हाल ही में वैचारिक और राजनीतिक विवादों का केंद्र बनी? इसका आंसर आएगा खुलादाबाद, महाराष्ट्र। मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि महाराष्ट्र के खुलाबाद में स्थित है। यह जगह औरंगाबाद जिले में है और शेख जैनुद्दीन साहब की दरगाह के पास है। औरंगजेब का मकबरा साधारण और अलंकृत है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बनाया गया था। हाल के वर्षों में औरंगजेब के मकबरे को लेकर वैचारिक और राजनीतिक विवाद हुए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। मांजुली एक नदी द्वीप है जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। मांजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2016 में मांजुली को जिले का दर्जा दे दिया गया और मांजुली एक असमी भाषा का शब्द भी है, जिसका तात्पर्य होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। मांजुली विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड में Ctrl+H का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, यानी किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर है शहरी स्थानीय स्वशासन। इसके अलावा इसका 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायत के लिए है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने में कर्ता राग है? इसका आंसर है 72। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1946 में किस स्थान पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद शांति स्थापित करने हेतु गए थे? इसका आंसर आएगा नोआखाली, जो अब बांग्लादेश में है। 1946 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। गांधी जी वहां अहिंसा और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश लेकर पैदल गांव गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक फिनॉल के निर्माण के लिए एक प्रमुख स्रोत नहीं है? इसका आंसर है मेथेन। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? इसका आंसर है जीवाणु में। स्वपोषी जिसमें जीवन अपने भोज्य पदार्थों
का निर्माण स्वयं करते हैं वे स्वयंपोषी कहलाते हैं। जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा परपोषी उन्हें कहा जाता है, यानी परपोषी शब्द का अर्थ है परजीवी या अन्य पर निर्भर। यह उन जीवों को संदर्भित करता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी जीव या परपोषित जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या उनके उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया था? इसका आंसर आएगा अंग्रेजी भाषा में। उन्होंने 2 समाचार पत्रों मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का शुभारंभ किया। उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था। तिलक ने कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य समाज के उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर आएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में लगभग 25 से 26 सालों का शासन किया। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक का योगदान मुख्य रूप से न्यूटन की यांत्रिकी यानी न्यूटन मैकेनिक्स से संबंधित है? इसका आंसर है आइजैक न्यूटन। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन चाहिए तो हमारे शॉर्ट्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद।